सद्गुरु मिलवै सर्वा मंगलमय मंगलकरं विनवो बारंबार मंगलमय मंगलकरं विनवो बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु ये भाई श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु महाराज की आदरणीय आदि सभा सत्संग प्रेमी सदात्माओं माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मानस से बात करके आप लोगों को सुनाया गया नर तन सन नहीं कवनम देही जीव चराचर जाचक जीव नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, ये दो चौपाई शरीर अभी सुन रहे थे हमारे स्वामी जी से स्पष्ट शब्दों में ग्रंथों में पुराणों में शरीर 84 लाख प्रकार के शरीर जिसमें मनुष्य शरीर की विशेषता या जिस शरीर में कुछ इस तरह के काम हुए हैं उस शरीर की भी प्रशंसा है। अभी आप क्या सुन रहे हैं? गरुड़ जी और काकभुषुंडी संवाद। काक शरीर था और गरुड़ का शरीर था, दोनों पक्षी के रूप में, लेकिन कैसा काम हुआ है तो पक्षी के शरीर में, काम कितना उत्तम काम करके हम लोगों के बीच में या कहिए कि सत्संग के
माध्यम से संतों के ज्ञान और विचार का प्रतिपादन करके काकभूषुंडी जी जो कौवे के शरीर में, गरुड़ जी पक्षी हैं, वह भी पक्षियों का राजा कहलाते हैं, वह भी एक शरीर में है। लेकिन कितने प्रकार के शरीर, जिसमें पुराण में आप देखेंगे तो मत्स्यावतार मछली का शरीर है, नरसिंह अवतार है, वह भी शरीर है, कच्छप शरीर, कच्छपा अवतार है। बहुत प्रकार के शरीर की प्रशंसा है। इसलिए है कि जिस शरीर से उस तरह का उत्तम काम हुआ, जिसकी आज हमारे वैदिक धर्म में उनकी पूजा है, आराधना है। हमारा वैदिक धर्म ऐसा विचित्र सा है। मैं गया था एक जगह, वहां तुलसी का विवाह का अवसर रखा, तुलसी का यही तुलसी की विवाह का शुभ अवसर था नहीं, लेकिन लोग इसी को कहने का आशय है कि जितने भी चर अचर शरीर, चाहे वह पेड़ पौधों के शरीर में, पहाड़ पर्वतों के शरीर में, देव दानव मानव के शरीर में है, कौन है? इस सब शरीरों में कौन है? इस सभी शरीरों में वह जो शक्ति है, आत्म तत्व है, वही विद्यमान है। और जिस शरीर में जितने भी चराचर है शरीर, सब में जो करने की क्षमता अलग अलग है। देव है, वह भी शरीर है, दानव है, वह भी एक शरीर है, मानव है, वह भी एक शरीर। देव शरीर की भी प्रशंसा है, पुराणों में आप देखेंगे। दानव शरीर की भी प्रशंसा है। दानव शरीर में बहुत ऐसे महापुरुष हुए जिसको हम बलि कहते हैं, यानी राक्षस कुल में राजा बलि का प्रादुर्भाव हुआ। कैसी भक्ति थी उसमें,
कैसा उत्तम संस्कार था जो भगवान विष्णु भी उनके भक्ति के बस हो गए थे और बहुत दिनों तक भगवान विष्णु वहां राजा बलि की रक्षा के लिए पहरेदार बने। भगवान विष्णु भी जबकि राक्षस कुल के राजा बलि थे, लेकिन भक्ति होने के कारण भगवान विष्णु भी उसके दरबार में पहरा करने का काम हो गया था, ऋणी हो गए थे भगवान विष्णु। बहुत दिनों तक भगवान विष्णु वहां पहरा करते रहे, रक्षा में लगे रहे। क्यों? इसलिए कि राजा बलि की जो भक्ति, कैसा वह शरीर है, राक्षस कुल के हैं, लेकिन भक्ति के प्रभाव से, ज्ञान संस्कार के प्रभाव से भगवान विष्णु को अपने में कैसा कर रखा था राजा बलि। आप लोग बहुत प्रश्न सुनते चले आए। जब बहुत दिन राजा बलि के दरबार में भगवान विष्णु रह गए तो लक्ष्मी घबराई कि हमारे नारायण कहाँ चले। तो ये जो प्रसंग है, तो नारद ने कहा कि वो तो राजा बलि के यहाँ चाकर का काम करते हैं, चाकरी करते हैं। आश्चर्य, ये लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे नारायण महाराजा बलि के यहाँ चाकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो लक्ष्मी भी गई है कहाँ? राजा बलि के दरबार में। बहुत सुंदर शरीर के साथ गई। तो राजा बलि ने आदर किया है माता लक्ष्मी, और बहन करके संबोधित किया है। किसने? राजा बलि ने। बहन, तुम्हारा स्वागत है, कहो क्या चाहिए। कैसे थे? दानव कुल में थे, लेकिन वह जीव कैसा संस्कारी था। भगवान विष्णु को भी चाकर बना रखे। लक्ष्मी आई है, उनका भी आदर किया है, सम्मान किया है। कहने का आशय है कि जिस शरीर में जो है, यदि उसका संस्कार है, हम लोग यहाँ सत्संग सुनने के लिए, समझने के लिए
बनाते हैं तो हम उत्तम संस्कार को बढ़ाते हैं। कर्मवश किसी शरीर में हम चले जाएंगे, कर्मवश किसी शरीर में चले जाएंगे तो आप आदरणीय हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे, क्योंकि यह मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर कहलाता है और प्रकार का जो शरीर है वह भोग प्रधान शरीर कहलाता है। इसलिए संतों का ख्याल है कि यह कर्म प्रधान शरीर में वह कर्म करना चाहिए कि किसी भूल के कारण अन्य शरीरों में चला जाना पड़े तो वहां भी उसकी आदर सम्मान होता है, चाहे वह देव शरीर में हो, दानव शरीर में हो, मानव शरीर में हो, पशु पक्षी शरीर में हो, पेड़ पौधों के शरीर में हो या जीव, जब भी इस शरीर में इस संस्कार के कारण चला जाता है तो यह संस्कार आप उनको बहुत उत्तम कामों में प्रेरित करके महान बना देता है। तो मैं सुना रहा था कि लक्ष्मी जब वहां आई है तो वह दानव वंश में, लेकिन आदर्श कैसा है, लक्ष्मी का बहुत आदर किया है। राजा बलि ने बहन कहकर संबोधित किया कि बहन कहो क्या चाहिए आपको। तो लक्ष्मी को तो नारायण जो चाकरी कर रहे थे, चाकरी क्यों कर रहे थे, इसलिए वो भी थोड़ा प्रश्न लोगों को सुनना चाहिए। चाकरी का मतलब है सेवा, चाकरी का मतलब क्या हुआ, सेवा। तो जो सेवारत रहते और सेवारत जिसकी आप सेवा कर रहे हैं या कर रही हैं, समझिए कि सेवा करने वाले या करने वाली कैसी होगी। सुल्तानगंज में आश्रम है, वहां पर मैं एक दिन गया था। वहां गंगाराम बाबू की जो धर्मपत्नी सुबह आती थी, आश्रम में झाड़ू बहारू करती, पोछा लगाती थी और सत्संग करती थी, साधना करती थी। तो एक दिन क्या है, दूसरे कोई ब्रह्मचारी जाकर झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। तो माई आई, कहा कि आपने हमारी सेवा थी, आपने क्यों कर दिया, यह तो सेवा हमारी। कहा फिर आप अंधे ऐसा नहीं करेंगे। ये सुल्तानगंज की बात है। और वह सेवा का प्रभाव देखने को मिला। वह व्यापारी था,
जेवर बंधक रखता था, गल्ले का भी दुकान था। जेवर कोई बदमाश तरह के लोग आए वहां जेवर रखने के लिए, और जेवर भी ले लिया और पैसे भी लेकर घर चला। घर जाते ही उसके मुंह से ब्लड आने लगे। उसकी धर्मपत्नी कहते हैं, आप जहां जेवर बंधक रखने के लिए गए वहां उसको कुछ गाली गलौज तो नहीं कर दिया? कहा नहीं, ऐसी बात तो नहीं किया। तो आपके मुंह से ब्लड क्यों आना? तो स्वस्थ थे, मुंह से ब्लड क्यों आने लग गया? जरूर आपने कुछ किया। वो भक्त आदमी। अब उनकी पत्नी इस तरह से कर रहे हैं, और यहाँ गंगाराम बाबू जो है हिसाब मिलाने लग गया कि कौन कौन जेवर का बंधक रखा है। अभी तो एक जेवर मिला है। उनके मन में हुआ कि ये कहाँ चला गया, बहुत खोजा खोजा, कहाँ चला गया। अफसोस करने लगे कि जेवर तो मैं दे सकता हूं, लेकिन कहीं वो कहेगा कि मेरा जेवर नहीं है, तब मैं उसको क्या जवाब दूं? और तब वो गुरु महाराज जानते हैं कि हम गुरु महाराज के सेवक हैं, तो वो कहेंगे कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की ढोंगी कहलाते हैं, सेवक कहलाते, ढोंगी है, ये चोर है, पापी। गंगाराम बाबू को बड़ा अफसोस हो रहा है कि क्या करें। तो जाकर वहां वही सुल्तानगंज आश्रम में जाकर गुरु महाराज की जो प्रतिमा है देख रहे हैं, उसी प्रतिमा के पास में जाकर बहुत अनुनय विनय प्रार्थना कर रहे हैं गुरु महाराज कि गुरुदेव, हमको तो कोई नहीं जानते, लेकिन लोग आपको जानते हैं, वो संत हैं ये, लेकिन हमारे द्वारा अपकृति आपकी हो रही हो, हमारे द्वारा आपकी अपकृति हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए प्रभु कोई उपाय करो कि आपकी अपकृति नहीं हो, आपको लोग उस दृष्टि से नहीं देखें। कैसा भक्तों का ज्ञान और दृष्टि। ऐसा प्रार्थना किया तो वह जो जिसके मुंह से ब्लड आ रहा, उसके पत्नी ने बार बार अपने पति से पूछा, ये मैं भाव सुना रहा हूं, तो उनकी पत्नी ने पूछा, आप जरूर कुछ किए करके आए। यहाँ तो गंगाराम बाबू गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं, और वहां उसकी पत्नी वो कह रहे थे, हाँ ऐसा मैंने किया है कि जेवर भी ले आया, और जेवर क्यों बंधक रखने के लिए गए थे, और जेवर के साथ साथ पैसे भी ले आए। बोले खैरियत समझते हैं तो जाइए और उनको जेवर जाकर दीजिए, नहीं तो आप खैरियत नहीं। मैं यह क्यों सुनाया कि जिस व्यक्ति में कैसा संस्कार है, अपने गुरु के, अपने संस्था के
नाम यश को बढ़ाने के लिए और हमारे गुरु और संस्था में अब कृति नहीं आवे, इतना कटिबद्ध है, तो वह आदमी आता है और फिर निवेदन करता है कि मैंने गलती किया है कि आप जो जेवर बंधक रखने के लिए आया वह भी ले लिया और आपके पैसे भी ले लिए, माफ कर दीजिए। मेरे मुंह से ब्लड आ रहा है, कृपा कर दीजिए, गुरु महाराज से प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने कहा देखो जी सुना, मैं माफ क्या कर सकता हूँ, मुझ में वो शक्ति कहाँ है जो आपको माफ कर सकता हूँ। आप गुरु महाराज को स्मरण करें, आप सत्संग कराइए, तभी गुरु महाराज की कृपा। और फिर इतने उनके ज्ञान से, विचार से, ऐसा नहीं कि डांट फटकार लगा, बड़े प्रभावित हुए, सत्संग कराए। सुनने में आया कि वह परिवार सत्संगी बने। तो कहने का आशय है कि जिस भी शरीर में ऐसे संस्कारी जीव होते हैं, वह चाहे देव का शरीर हो, दानव का शरीर हो, मानव का शरीर हो और पशु पक्षी का शरीर हो, यदि यह संस्कार है, उनकी बड़ी आदर होता है, सम्मान। तो मैं वही सुना रहा था कि राजा बलि राक्षस कुल के, लेकिन कैसा संस्कार है कि वहां भगवान विष्णु भी चाकरी कर रहे हैं, लक्ष्मी गई है, और लक्ष्मी जब गई है तो लक्ष्मी का भी बहुत आदर सम्मान किया है। लक्ष्मी को बहन करके राजा बलि ने संबोधन किया है, प्यार और प्रेम दिया है और कहा कि बहन कुछ मांग लो। बोले क्या मांगो? आपका जो पहरा कर रहा है ना, पहरा जो कर रहा है उसको मुझे दे दीजिए। कहा पहरा करो, कौन है तुम्हारा? बोले वही तो मेरा सर्वो सर्वा है, वही सर्वो सर्वा है। तो यह कथा इसलिए कहा कि जो रक्षाबंधन भी आने का समय हो रहा है, तो रक्षाबंधन किसको बांधा गया है? लक्ष्मी ने बलि को रक्षाबंधन किया कि हमारी आप रक्षा करें, हमारे भगवान विष्णु को आप स्वतंत्र करें। तो मेरे कहने का आशय यही है, जो गोस्वामी जी कहते हैं, नर्तन सम नहीं कवनम देवी जीव चराचर जाचत देव। जितने भी चराचर जीव हैं सभी क्या चाहते हैं? मनुष्य शरीर चाहते हैं। क्या खूबी है मनुष्य शरीर में? मनुष्य शरीर में खूबी है नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेधी ज्ञान
विराग, भक्ति, सुख देनी, ये 6 प्रसंग इसमें है। यह जो मनुष्य शरीर है, नरक में जाने की सीढ़ी है। और सब जो शरीर है वह तो भोग प्रधान शरीर है। मनुष्य शरीर में जैसा किया है वही किए हुए कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी को या काकभूषुंडी जी को, गरुड़ जी को समझा रहे हैं यह जो मनुष्य का शरीर कितना उत्तम शरीर है, इसमें नरक जाने की सीढ़ी है, मोक्ष में एक स्वर्ग में जाने की सीढ़ी है और मोक्ष में जाने का नजात। तो ये ऐसा यह मानव तत्व। अब चाहिए कि ऐसे देव दुर्लभ शरीर पाकर के क्या करना चाहिए? नरक जाना चाहिए, स्वर्ग जाना चाहिए। जब आप अंधकार में रहेंगे तो आप समझिए कि नरक की सीढ़ी पर हैं। यदि आप स्वर्ग चाहते हैं तो प्रकाश के सीढ़ी पर हैं, और अपवर्ग मोक्ष चाहते हैं। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग की सीढ़ी। अपवर्ग चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सुख देनी, ज्ञान चाहिए। आपके अंदर में वैराग्य चाहिए। और ज्ञान किसको कहते हैं? गोस्वामी जी के कथनानुसार ज्ञान कहे अज्ञान विदु। ज्ञान वह है जिसमें अज्ञान नष्ट हो गया है, इसका वही वास्तविक में ज्ञान है। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान के अलावा जो अनुभव ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। इसलिए मानव शरीर की बड़ी बड़ी प्रशंसा हमारे परमाराध्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने इस तरह से समझाए। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ हिर नहीं पा। बड़ा स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव कहते हैं, एक एक क्षण पल समय जा रहा है। यह अनमोल जो श्वास है यह निकल रहा है। क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं मिलेगा यह मानस। दुर्लभ मानुष तन सुलभ नहीं है, दुर्लभ। ये हमारे सद्गुरु महर्षि परमहंस जी महाराज। दुर्लभ मानुष तन, क्या करो? करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न साथ। भजन कीजिए
भजन करना मानव जीवन की सार्थकता है। इसलिए और भी संतों ने कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात, गोर धरी करो निहोरा। ये सारे शब्द मानव तन के लिए, मानव जीवन के लिए क्या कह रहे हैं कि भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। भोजन नहीं किए, कहीं कभी कभी होता था, संत लोग कहते हैं यदि साधना करने में मन लग जाए तो भोजन का भी ख्याल भुला देना चाहिए, भूल जाना चाहिए। यदि भजन करने में मन लगने लग जाए, यह समय भजन करने का जो, या आपके अंदर में जो आनंद मिलता है भजन का, भजन में बहुत आनंद, तो भजन का जब आनंद साधक को लगने लग जाता है तो संत कहते हैं भूल, सब चीज भूल जाना चाहिए। यहाँ तक किसी महापुरुष ने कह रहा था कि यदि भजन करने में मन लग रहा हो तो घर पर लाश भी पड़ा हो उसका भी ख्याल भुला दे। कैसा भी प्रेमी से प्रेमी को कुछ हो गया हो, यदि भोजन भजन में आनंद मिल रहा है, सबको भुला देना। भजनी ऐसे होते, संसार से जब आप तोड़ नहीं डालेंगे, संसार से यदि आप जुड़े रहेंगे तो कभी कभी भजन करने में मन लगता है। तो साधक को जब भजन करने में मन लगने लग जाए, कोई चिंता नहीं, बैठे। ये समय बार बार आता नहीं, इसलिए संतों ने कहा, क्या कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। देखा जाएगा, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, बहुत थोड़ा जीवन है, और थोड़े जीवन में यह आनंद मिल रहा है, तो इस आनंद को परित्याग नहीं करना। खूब बैठना चाहिए साधना। इसलिए संत क्या कहते हैं, गोर धरी करो निहोरा। मैं ऐसे भक्त का पैर पकड़ता। एक संत हैं, भक्त के पैर को पकड़ते हैं। क्यों? गोर धरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। कांच, यह शरीर कैसा है? कांच महल है।
ऐसा नहीं कहिएगा कि इस सोने का मन है। यह मिट्टी की घड़ा है, कब फूट जाएगा, कब विनस जाएगा, ठिकाना नहीं। इसलिए संत लोग पैर पकड़ते हैं कि कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। वह पंछी कौन है? यही जो जीव तत्व है, यह पंछी है। यह उड़ जाएगा, पवन एक पंछी रहता और उड़ने के लिए 10 दरवाजा खुला, पूरन को नित्य चढ़ता। 10 दरवाजा, यदि 9 दरवाजों से निकलेंगे, 9 द्वारों से यदि निकलेंगे तो कहां जाएंगे? क्या आपको यह देव दुर्लभ मानव शरीर मिलेगा? नहीं मिलेगा। यदि 9 द्वारों से आप निकलेंगे, निकलना तो पड़ेगा ही। नहीं निकलना पड़ेगा तो निकलना तो पड़ेगा ही। हमारे महापुरुष को कहते हैं सभी को निकलना पड़ा, आए हैं सो जाएंगे। देखिए कभी कभी वैराग्य प्रकरण होता है, वैराग्य प्रकरण में वैराग्य की बात सुनाई जाती है। इसलिए सुनाई जाती है कि मानव में सचेतता आवे, मानव में सुधार हो जाए। मानव जिस लक्ष्य के लिए मनुष्य शरीर पाया है, उस लक्ष्य का अनुसंधान करे, खोज करे। तो ये जो पक्षी है, यह जीव तत्व है, इस शरीर में है, प्रत्येक शरीर में है और सभी शरीरों में 9 द्वार की प्रशंसा तो है, लेकिन 10वें द्वार की प्रशंसा नहीं। लेकिन मानव शरीर ही एक शरीर है जिसमें 10वें द्वार की प्रशंसा है, जिसको 10वें द्वार को सूरत शिरोमणि घाट भी कहा है, तिल द्वार कहा है, बहुत बहुत नामों से वो 10वें द्वार को समझाया। तो संतों का क्या ख्याल है? 10 दरवाजा खुला, पूरन को नित उठ चढ़ता। नित शब्द है, कब किस समय यह निकल जाएगा ठिकाना नहीं। यदि 9 द्वारों से आप निकलते, 9 द्वारों में आने जाने का अभ्यास आपने किया है, तो स्वाभाविक ही है आप 9 द्वारों से ही निकले। लेकिन जो 10वां द्वार है, यदि आप 10वां द्वार से निकलने का अनुसंधान किए हैं, खोज किए हैं कि हमें 10वां द्वार से निकलना है, तो ऐसा जिसका खोज रहा है, मानव शरीर पाकर, तो इसी की तो खोज है। जो 10वें द्वार की खोज
करता है या करती है, तो यदि वह 10वें द्वार से निकलने के का ज्ञान रखता है तो वह उसके लिए क्या कहा? संतों के विचारों से जो 10वें द्वार में प्रवेश कर लिया है, उनकी कैसी शक्ति आ जाती है, कैसी उसमें क्षमता आ जाती है कि वह दिन में 100 बार मरेगा, जिएगा। ऐसी जिसने 10वें द्वार में प्रवेश करने की क्षमता बना ली है। इसलिए कवि साहब के कथनानुसार जा मरने से जग डरे मेरा मन आनंद। किसका मन आनंद होगा? जो मां ऐसे देव दुर्लभ शरीर पाकर 10वें द्वार की खोज करके उसमें प्रवेश करता है, कैसा आनंद मिलता है। एक बार 10वें द्वार में प्रवेश करके आगे बढ़ करके देखिए कितना आनंद है। यहाँ के विषयों के आनंद से कई लाख गुना आनंद भजन में, साधना में, 10वें द्वार से ऊपर उठने में जो आनंद देव की प्रशंसा है और उनको खुद आनंद मिलता है। लेकिन हम लोग अफसोस करते हैं कि संतों का इतना उत्तम ज्ञान पाकर कुछ नहीं कर पा रहा, खूब बक तो कर रहा, सुना रहा हूं, लेकिन 9 द्वार से 10वें द्वार में जा नहीं पा। और कहीं कहीं तो आया है कि जो 10वें द्वार की भी ज्ञान रखते हैं, प्रशंसा करते हैं, वह भी बड़े भाग्यवान। तो हम लोग 10वें द्वार की प्रशंसा करते हैं, इस द्वार की एक बिंदुता की, और जो सुषमणा है, जो सुषमणा का उपनिषद में सुषमणा के लिए आया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कोई करे, लेकिन सुषमणा को जानता है, का ज्ञान रखता है, तो 1000 अश्वमेध यज्ञ वाजपेय से कई गुना यह बढ़ते। तो हम लोगों को वह सुषमणा, दर्शन द्वार, सूरज शिरोमणि घाट, इसका भी बौद्धिक ज्ञान भी कम नहीं है। बौद्धिक ज्ञान भी यदि इस पर मजबूत है कोई साधक अब, तो कम नहीं है। इसलिए संत क्या कह रहे हैं कि 10 दरवाजा खुला, पूरन को नित्य चाहता, भज लीजिए भगवान, भले है यही में आप में, आपकी भलाई किसमें है? इसी में भले है। आवागमन मिट जाए, मिटे जन्म की कल्पना। इतना अच्छा काम हो जाता है, आवागमन मिट जाए, आवागमन के चक्र से छूट, मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर ढेर
भजन आत्वी कीजिए और बात तो जिसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त है, संतों का ख्याल है हम लोग भजन करें। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म। गुरु गुरु जपू नाम, गुरु ध्यान धरु राम। क्या करो? गुरु गुरु जपू नाम, खूब जप, गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मणि सन्मुख लखावे। आदि आदि सारे संतों ने कहा है कि यह देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा है कि नर्तन दुर्लभ, नर्तन सम नहीं कवनव देई, जीव चराचर जाचत दे। सभी कोई चाहते हैं कि यह मनुष्य शरीर, ऐसे देव दुर्लभ शरीर पाकर यह दुर्लभ काम भगवत भजन साधन नहीं किया, यह मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। इसलिए मानव शरीर मिला है, खूब साधना कीजिए, चलते फिरते। इसलिए बार बार कही हुई बात को सुनाई जाती है, समझाई जाती है कि कम से कम मन मांगते रहे, मन इस कार्य को करते रहे। देखो हरि स्मरण करो, रैन जाग कर ध्यान, खूब सुनो। देखो हरि स्मरण करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, सही सोवत करो। चार पहर नहीं जाग सके तो आधी रात सो जाग, ध्यान करो जब ही करो, भजन करो खुदा। जो नहीं श्रद्धा दोपहर, पिछले पहरे चेन, उठ बैठो रटना रटो, प्रभु से लाओ एक। जागे ना पिछले पहर, करे गुरुमत जाप, मुंह भारे सोवत रहे, ताको लागे उठा। ये जो ऋषिकेश तपोभूमि है, ऐसे ऐसे स्थान में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे ऐसे तपस्थली में लोग जा रहे हैं एक क्रीड़ा के ख्याल से। है साधना स्थली, लेकिन ऐसे पवित्र स्थान पर लोग ज्यादा करते, स्थान को भी अपवित्र कर रहे। इसलिए स्थान की पवित्रता तब होगी जब आपके अंदर में पवित्रता होगी, जब आप साधन भजन करें। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ और जो संतों के विचार है उस विचार को वो स्वीकार करिए और साधना करिए, क्योंकि समय ये धीरे